हेलो एवरीवन। हम यूट्यूब और टेलीग्राम पर लाइव हो चुके हैं। जल्द ही कुछ मिनटों के अंदर हम सेशन आज का स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत लंबा सेशन नहीं रहेगा, ये चीज़ आपको ऑलरेडी बता दी है मैंने। लगभग 9:15 9:30 के आसपास कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा मैं, 9:30 के आसपास। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं लगभग अगर बीच में कहीं ना कहीं मुझे पोज देना पड़ सकता है, एक फ़ोन में अगर कुछ काम आता है तो यूट्यूब की लाइट थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, उसकी वजह से बीच में 2 या 5 मिनट के लिए अगर कुछ इंपॉर्टेंट वर्क आता है तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर बीच में कहीं वॉइस नहीं आया या टेलीग्राम पर भी मैं बीच में 2 या 5 मिनट के लिए नहीं रहूँ तो उस समय समझ लीजिएगा कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है। तो ये आपको शुरुआत में ही मैंने ये चीज़ कह दी है, अदरवाइज़ बाद में प्रॉब्लम ना हो अगर उस समय वॉइस नहीं आए तो वापस लाइव भी स्टार्ट करना पड़ सकती है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ बेहद इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए मैंने आपको एक डिस्क्लेमर रखा है जो कि आपको कल शायद क्लियर कर दूंगा मैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। शुरुआत करने वाला हूँ मैं कुछ अगले 2 से 3 मिनटों में सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं मैक्सिमम। जो हमारा सेशन का प्रारूप रहता है, जिस तरीके से हम चलाते हैं, सबसे पहले यूट्यूब के कमेंट्स लेना चाहूँगा मैं। जितने भी यूट्यूब पर जो भी जिसके क्वेश्चंस है वो यूट्यूब पर आप अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। और उसके बाद टेलीग्राम पर मैं लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, जो भी उनके मन के क्वेश्चन होंगे, जो भी वो बातें रखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा टेलीग्राम पर। तो आप लोगों को थोड़ा सा आप जो भी अपने क्वेश्चन है वो रिफ्रेम करके रखें अपने माइंड में, तैयार रहे। जैसे ही आपका हैंड रेज होता है, अलाउ होता है, तो आपका जैसे ही बात करने का मौका मिले आप उस समय पे अपने कमेंट्स पूछ सकें। तो जल्द से जल्द हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, अगले 2 से 3 मिनट आपके पास। उसके बाद सारे कम्युनिटी मेंबर्स जब एक जगह हो जाएंगे देन हम आज का लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं।
हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। यूट्यूब के कुछ कमेंट्स मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। यूट्यूब पर जो भी अपने कुछ क्वेश्चंस है वो रखना चाहते हैं प्लीज़ रख दीजिए। अगले 15 से 20 मिनट के मैं जो भी कमेंट्स आपके निकल करके आएंगे उन सभी के आंसर करने की कोशिश करूँगा। और देन उसके बाद टेलीग्राम पर जो भी अपने क्वेश्चंस रखना चाहते हैं वो अपने हैंड रेज करके रखेंगे। उस समय पर मैं आप लोगों से बात टेलीग्राम पर करना चाहूँगा। तो प्लीज़ जल्द से जल्द जितने भी लोग और ऐड होना चाहते हैं जल्द से जल्द ऐड हो जाएँ। और हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगले 1 घंटे या 1 घंटे 15 मिनट 9:30 पे ये मीटिंग एंड कर दी जाएगी। तो उस समय तक जो भी मैक्सिमम जितने लोगों से बात हो सकेगी वो करने की कोशिश करेंगे। मूवी जोन हेलो सर, हेलो जी। भाग गया एनएफटी, भाग गया, ओके जी। आर्यनदीप जी। कालेश्वर यादव हेलो सर, हेलो सर जी। रिपोर्ट कॉर्बो साकिब जी, ओके। प्रवीण जी जय हिंद सर, जय हिंद जी। राहुल जैन जी हेलो, नितिन जी हेलो सर, हेलो राहुल सर। शिव कुमार जी सर, यू आर द बेस्ट लीडर इन क्रिप्टो वर्ल्ड, थैंक यू सो मच शिव कुमार जी। राहुल जैन, टुडे आई पोस्टेड 1150 पोस्ट ऑन एक्स, हेड्स ऑफ राहुल सर जी। आपके जो आपने पोस्ट वगैरह की है, जो भी मेहनत की है, बहुत सारे आज मुझे स्क्रीनशॉट्स देखने मिले पर्सनल में भी, और कई लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। राहुल सर आपका भी जितने भी आपने पोस्ट वगैरह की हो अपने अपने अकाउंट से या दूसरे लोगों से जितना भी मेहनत करवाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर। संदीप कुमार जी, राम राम भाई, राम राम सर। सर कल से करना क्या है सर, बताऊंगा ना। मैंने आपको सुबह एक मैसेज ड्रॉप करके बताया था एक वीडियो के ज़रिए। आज 18 पूरा ख़त्म तो हो, उसके बाद कल नून तक या इवनिंग तक मैं एक वीडियो ला करके कि अब हमारे आगे क्या कैसा रहेगा, क्या क्या चीज़ें रहेगी। कुछ कुछ चीज़ें अभी भी ऑन गोइंग है जिस पे डिस्कशन चल ही रहा है, वो सारी चीज़ें करके और मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। नितिन भाई आगे क्या करना है बताएं सर, मैंने अभी यही सेम क्वेश्चन का आंसर दिया है। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग भैया। 18 तारीख तो गए, अभी कोई न्यू कैंप। अमीनुल जी, वही चीज़ है। आप लोग प्लीज़ इस बात को मैं अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो 18th है वो आज हम अभी ख़त्म हो जाए लाइव के बाद, अभी 18th आज एंड हो जाए। उसके बाद मैं जिस तरीके से मैंने आपको शुरुआत में बोला था, जिस दिन बोला था कि 18th एंड होगी और 19th को आपको एक वीडियो मिलेगा, तो 19th आ जाने दीजिए। उसमें वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा अपने तरफ से कि पिछले 15 दिनों में क्या हुआ है एग्जैक्टली, कहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी। बहुत सारा डिस्कशन करना है, तो वो एक बार वीडियो तक रुक जाइए, उसके बाद ही हम कुछ आगे बात कर पाएंगे या जो भी हमें डिस्कशन करना होगा। सर ट्रस्ट वॉलेट में टीएफटी पे स्कैम आ रहा है, टीयूएफटी पे स्कैम आ रहा है, प्रदीप शर्मा जी। सर जी स्कैम वार्निंग को बोल रहे हैं आप? जो वार्निंग आ रही थी वो शायद शुरुआती दिन से ही आ रही है, मैंने ऑलरेडी वीडियो में कवर की थी। स्कैम वाला मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा है। स्क्रीनशॉट भेजिएगा अगर आप टेलीग्राम पर एडेड है तो। सर कोई न्यूज़ है क्या, प्लीज़ शेयर करें सर। मैं शुभमय रॉय जी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैक्सिमम जितना भी मेरे पास जो जो चीज़ें हुई है इन पिछले दिनों में, वो शायद कल एक वीडियो के ज़रिए थोड़ी बहुत बात, जो भी वीडियो के ज़रिए जितने मिनट की लिमिटेशन होगी वहाँ पर पहुँच जाएगी। और मेन चीज़ मैं आपको फिर कल के लाइव सेशन में अगर हो सकेगा तो वहाँ पर डिस्कस कर लूँगा डिटेल में। तो आज अभी तक जब तक पूरी चीज़ें हो नहीं जाती है, कुछ चीज़ें ऑन गोइंग है, वो मैं एक बार कंक्लूड कर लूँ, देन आप लोगों के बीच में आता हूँ उन चीज़ों को लेकर। वेलकम नितिन सर, वी आर गोइंग वेल बिकॉज यू आर विथ अस, हमें नाज है आप पर। थैंक यू सो मच एस मुल्तानी सर, आपके इस कमेंट के लिए, आपके इस प्यार के लिए। सर यूएसडीटी विड्रॉल करते परबेन की नहीं समझ पाया साकिब जी, क्या बोलना चाह रहे हैं आप। राकेश कुमार सुमन झुंझुनू जी, नमस्ते सर। गुड इवनिंग सर जी, अनम्यूट कर दीजिए सुरोजित कर नाम से। सुरोजित कर जी, मुझे अभी आप जब मैं हैंड रेस का बोलूँगा उस समय पे आप प्लीज़ हैंड रेस करिएगा। कुछ देर में मैं बस यूट्यूब से हट करके वहाँ पर हैंड रेस कर अलाउ करूँगा। उस समय पे आपको अपना हैंड रेस कर देना है जो मैं अलाउ कर सकूँगा। सुरोजित कर जी, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो। हेलो सर, मेरा 30 मई का विड्रॉल लगा है, टीएफटी का विड्रॉल आने का कोई सीन देख रहा है आपको? एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है। कई लोग जैसे कल परसों भी हमें लाइव में सुनना आया था, कुछ कम्युनिटी के मेंबर्स भी बता रहे थे 2-4 जून वालों के टीएफटी विड्रॉल्स आए हैं, और कई लोगों के पुराने विड्रॉल्स नहीं आए हैं, वो 26 तारीख के 28 तारीख के उनके भी पेंडिंग है। अगर कोई 2-4 लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकें तो प्लीज़ भेज दीजिए, जिन्होंने मई
में यानी 27, 28, 29, 30 इसके आसपास मई के महीने में अगर उन्होंने विड्रॉल्स लगाए और उनके अभी तक सक्सेस नहीं हुए, वो विड्रॉल्स भेज दीजिए। और जो पिछले 15 दिनों में जिनके विड्रॉल्स आए हैं, वो भले ही जून के शुरुआती दिनों में या 15 दिनों में, कभी भी आपका कोई 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन में अगर विड्रॉल्स आए हैं तो उनके भी स्क्रीनशॉट आप मुझे टेलीग्राम आईडी पे शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम आईडी अगर आपके पास होगी तो मैं जहाँ से अभी टेलीग्राम में बोल रहा हूँ वहीं पर आप क्लिक करके ओपन प्रोफाइल करेंगे, वहाँ पर आप मुझे ये स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। जिनके विड्रॉल्स नहीं आए हैं वो भी, और जिनके विड्रॉल्स आए हैं वो भी, पिछले 15 दिनों का रिकॉर्ड, कि जिनके 15-17 दिनों में नहीं आया वो भी स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। मुझे कुछ रिक्वायरमेंट है, एग्जैक्टली देखना है मुझे किस तरीके से चल रहा है, क्या चल रहा है, तो मैं उसको स्क्रीनशॉट के ज़रिए ही वेरीफाई कर पाऊँगा। सर यूट्यूब पर आप लाइव होते हो तो टेलीग्राम की आवाज़ ब्रेक हो जाती है। नहीं सर, ऐसा तो कोई इशू देखने नहीं मिला है। अभी क्लियर वॉइस जा रही है, टेलीग्राम पर भी वॉइस क्लियर जा रही है। मैं अभी अपने एडिशनल जो फ़ोन है, एक एक्स्ट्रा फ़ोन है, उसमें देख रहा हूँ मैं, क्लियर है अभी तो वॉइस। मैजिक और ट्रेजर एनएफटी और ट्रेजर फन एक ही है क्या सर? सर जी, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कुछ चीज़ें अभी मैं आपके सामने शायद आने वाले सेशन में आपके सामने आ जाए। ट्रेजर फन और ट्रेजर एनएफटी तो एक ही, वो तो हमें ऑलरेडी पता है। बात रही बस मैजिक की या कोई और दूसरा प्लेटफॉर्म 2-3 जो निकल करके आते हैं, उनकी बात अलग है। सर गुड इवनिंग सर, यूएसडीटी विड्रॉल का क्या करना है? यूएसडीटी विड्रॉल का सर क्या करना है चांडी चरण जी? अभी कुछ भी नहीं चल रहा है, आपको अपना बस यूएसडीटी वगैरह संभाल करके रखना है, डेली का रिजर्वेशन लगाना है। जब स्टार्ट होगा, जब भी शुरुआत होगी, उस समय पे बात की जाएगी इस बारे में। ट्रेजर एनएफटी एंड ट्रेजर फन एक इंसान के है क्या, ये अलग अलग पर्सन? नहीं सर जी, सरमन लाल जी, ये वाली चीज़ तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि ट्रेजर एनएफटी और ट्रेजर फन एक ही जगह से ऑपरेट हो रहे हैं और एक ही कंपनी के हैं, तो उसमें तो कुछ अलग अलग है नहीं। वो ट्रेजर एनएफटी को यही बोलते कि वो लिस्टिंग वगैरह में गया और कुछ भी चीज़ें हुई, उसके बाद में रीब्रांड करके इनको लाना पड़ा। तो इसमें तो किसी का डाउट होना ही नहीं चाहिए कि ट्रेजर एनएफटी और ट्रेजर फन अलग अलग है या एक है। दोनों एक ही एंटिटी है, एक ही पेरेंट कंपनी के अंदर दो चाइल्ड कंपनी बनी हुई है। तो इसमें किसी भी तरीके का आप लोगों को ना डाउट होना चाहिए, ना कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई देनी चाहिए यहाँ पर। भाई कल सुबह 5 AM तक एयर ड्रॉप वाला सिस्टम क्लियर हो जाएगा सारा? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सर। जो भी ये चीज़ को लिख रहे हैं कि सुबह 5 बजे तक एयर ड्रॉप क्लियर हो जाएगा, वो आप एक पर्टिकुलर वॉलेट को देख रहे होंगे जहाँ से 3,000 निकल रहे हैं, और वो आपने उसको एक अंदाज़न अमाउंट निकाला होगा कि उस समय में वो अमाउंट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो ख़त्म होता है वो उसको वापस रिफ़िल कर देते कुछ लाखों के टीएफटी अमाउंट से, लाखों करोड़ों में वापस अमाउंट पहुँचता है और वो वापस रिफ़िल हो जाता है। तो वो उस तरीके से वर्क नहीं करेगा जिस तरीके से आप समझ रहे हैं। तो बस सीधी सी बात है कि अगर आपको कहीं ना कहीं एयर ड्रॉप वाली चीज़ें देखनी है, वो जब ख़त्म होगी जब भी कंपनी की तरफ से ही आएगा, अदरवाइज़ बिना कंपनी की तरफ से आए आपको कोई रिजल्ट्स मिलने वाले हैं नहीं अभी तो। कैसे है सर, मेरा आईडी 2 दिनों से खुल नहीं रहा है, लॉगिन करते समय पासवर्ड इनकरेक्टली पास टाइम बता रहा है, ट्रस्ट वॉलेट से भी ट्राई कर लिया लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। सर जी, ट्रस्ट वॉलेट से ट्राई कर लिया, ओके। आपको सर जो भी आपके आईडी है, एक्चुअल में आपको रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा होगा, ईमेल आईडी वगैरह डालना होगा आपको, और अपना कोड डाल करके, और ओटीपी आएगा और नया पासवर्ड सेट करना होगा। अगर आपका वो इशू है तो आप रीसेट पासवर्ड करके सेट कर लीजिए। सर आपकी आईडी नहीं दिख रही मुझे, JJAR जो प्रोफाइल से हैं, तो उनके लिए यही सजेशन रहेगा, वो इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। जितने भी मेंबर मौजूद हैं लाइव में, सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए जी। थैंक यू सो मच ऋषभ भाई। लाइक वगैरह कर सकते हैं आप अभी मीटिंग में, जब तक बने रहे, आपके क्वेश्चंस पूरे होते जाए, आपके सॉल्यूशंस मिलते हैं, तो आप लाइक करते जाइए। टीएफटी विड्रॉल क्यों नहीं दे रहा है? सर जी, टीएफटी विड्रॉल का एक रीज़न, अगर प्रैक्टिकल और लॉजिकल रीज़न देखा जाए तो वो यही हो सकता है कि कहीं ना कहीं बाहर आकर के सेल होने का डर हो, और एक्चुअल में जब से विड्रॉल्स रुके हैं, जब से टीएफटी विड्रॉल्स पे लगाम लगी है, तब से थोड़ा सा टीएफटी कंट्रोल में है, रेट उसका कंट्रोल में है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एटलीस्ट कॉन्स्टेंट लेवल पे। अदरवाइज़ आप देख रहे थे 10 से 20% डेली का गिर रहा था, तो मे बी ये एक रीज़न हो सकता है। होल्डर्स लगातार कम हो रहे हैं, जितने भी होल्डर्स रह रहे हैं वो लगातार सेल कर रहे हैं, तो ये कुछ प्रैक्टिकल रीज़न हो सकते हैं। और फिर अगर हाइपोथेटिकल कुछ अगर कंपनी की तरफ से निकाले जाएंगे तो वो ऐसे ऐसे रीज़न हो सकते हैं कि हम अभी एयर ड्रॉप चला रहे हैं इसलिए चेन बिजी है तो फिर वो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ रीज़न्स कंपनी की तरफ से आ सकते हैं। लेकिन
जो प्रैक्टिकल जवाब है वो यही है, कंपनी अगर सोच रही होगी इसको कि सेल करने पे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इस वजह से रोक रखा होगा मे बी। नरेश कुमार जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मेरी स्टेक से 1,15,000 TFT हो गया, प्लीज़ सजेस्ट ट्रस्ट वॉलेट में विड्रॉल ले लूँ या और स्टेक में लगाऊं। सुस्मिता दास जी, स्टेक से आपका 1,15,000 TFT हो गया है, प्लीज़ सजेस्ट ट्रस्ट वॉलेट में विड्रॉल ले लूँ। नहीं 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 नहीं, 2 सेकंड। कहाँ गया? हाँ, 1,15,000 है तो आपको 4,000 पे तो सुष्मिता मैम आपकी कितनी आईडीज़ है, कितनी स्टेक लगी हुई हो मुझे आइडिया नहीं है। अगर आपके मल्टीपल स्टेक्स हो, जो भी है आपके, 1 स्टेक 2 स्टेक 3 स्टेक हो, आपको दोनों तीनों लगाना है कहीं ना कहीं इस पे स्टेक पे तो आपको लगाना ही है। 2 सेकंड सर जी। आपको जो 1,15,000 है उसमें से जो भी अपना अमाउंट है, जितनी भी स्टेक्स है, उसको स्टेक पे लगाना है। कुछ 30 दिन के लिए लगा सकते हैं, कुछ 25 दिन, कुछ 20 दिन, ऐसे करके आप उसको अलग अलग लगा सकते हैं। और बचेगा, जैसे आपने 12,000 लगा दिया तो फिर 1,03,000 बचता है, तो उसमें से 33,000 के आप आसपास विड्रॉल बाहर ट्रस्ट वॉलेट पे ले सकते हो, और 70,000 आपको वहीं पर सेव करके रखना है माई वॉलेट में। तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करना होगा आपको, पूरी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा छोटे छोटे पार्ट्स में। और अगर स्टेक है तो स्टेक ज़रूर लगाए, बड़ी स्टेक अगर है आपकी तो लगाना बनती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ सर, USDT विड्रॉल कैंसिल कर दे क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर, मैंने ऑलरेडी आपको शायद 5 जून 4 जून को आपको बताया था कि विड्रॉल कैंसिल कर लीजिए USDT के, और डेली रिजर्वेशन आप लगा सकते हैं, कुछ ना कुछ अमाउंट बढ़ जाएगा। सर हमारा 3,000 TFT नहीं आया है अभी तक। सर वो तौफिक जी, आपकी बात मुझे याद है, मैक्सिमम लोगों के वो इस तरीके से अटके हुए, उस तरीके से रुके हुए ही है। वो ना आगे बढ़ पाए ना कुछ हुआ है, तो वो मैंने देखे बहुत सारे वो प्रॉब्लम्स है, स्पेसिफिक अकाउंट रिलेटेड है वो। जिन लोगों के पता नहीं वो किस वजह से हुए, क्या हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट कोई रीज़न देखने नहीं मिला है। सबने सही तरीके से ही किया था, जिस तरीके से हमने किया और हमें आया है, या आपके भी मैक्सिमम आईडीज़ में आया होगा, वही सेम वे आपने अपनी आईडी में भी किया। लेकिन मे बी कुछ अकाउंट रिलेटेड इश्यूज़, इवन पेंडिंग वाला जो इशू है वो भी अभी तक शो हो रहा है। कई लोगों के विड्रॉल नहीं लग पा रहे क्योंकि वो 3,000 पेंडिंग, और जबकि वो शायद आज से 15 दिन पहले सक्सेस हो चुका है। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ एक्सेप्शंस है जो कि हमारे बीच में निकल करके अभी भी आ रहे हैं। तो ये है सर जी। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग रवि कुमार जी। यू आर बेस्ट पर्सन हैविंग क्रिप्टो नॉलेज, नरेश कुमार जी। थैंक यू सो मच नरेश जी। अपडेट कर दो अब तक क्या क्या हुआ हमारे प्रोटेस्ट के रिज़ल्ट में। कल आपको एक वीडियो के ज़रिए मिल जाएगा। स्वैप में TFT का USDT का वैल्यू नहीं दिख रहा है। सर वो USDT का वैल्यू दिख रहा था, उस समय भी इश्यूज ही थे, यानी अभी स्वैप तो जब से ही स्टार्टिंग नहीं है, तो आप स्वैप को वो नहीं मान सकते। आप स्वैप में तो ये चीज़ नहीं देख सकते कि अभी कुछ भी, यानी जो भी चल रहा है, लेकिन स्वैप वर्क ही नहीं कर रहा है TFT से USDT के लिए। तो हमारे लिए कुछ खास नहीं है, भले वो वैल्यू दिखे ना दिखे। राधे राधे सर, ऐप में TFT का प्राइस शो नहीं हो रहा है, हो रहा था। सर ये देखना होगा मुझे, मैंने आज चेक नहीं किया है। TFT का प्राइस अगर शो नहीं हो रहा होगा तो उसी वजह से उस ऐप नहीं दिख रहा होगा। ट्रस्ट वॉलेट पर प्राइस 0 दिखा रहा है, इसका कारण है। ओके। ट्रस्ट वॉलेट पे मैंने आपको हमेशा कहा, ट्रस्ट वॉलेट सेफपाल, इस पर कई कई बार कॉइन्स जा करके ज़ीरो शो होने लगते हैं, तो ये वाली चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेना है, ये चीज़ का प्रॉब्लम नहीं लेना है। बहुत सारे नए कॉइन्स लिस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से भी कभी कभी ये चीज़ें देखने मिलती हैं। आप थोड़े से स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म में भी, बाइनेंस पे भी इतने फ्लक्चुएशंस नहीं दिखते, तो बाइनेंस के Web3 वॉलेट में या तो आप इसको ट्रेस करें, या अदरवाइज़ मैंने कल भी आपको बताया था कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गीको करके, मैंने शायद लिंक नहीं शेयर करी ग्रुप पे अभी तक, तो मैं वो शेयर कर दूंगा। अदरवाइज़ आप खुद जा करके ढूंढिए गूगल पे, और वहाँ से TFT, अगर आप लिंक का हिट करेंगे, TFT को आप सर्च करेंगे, तो वहाँ से आपको सही रेट देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ को आप देखना होगा। 0.02 नहीं दिख रहा है सर जी, आ गए मेरे पास स्क्रीनशॉट्स वगैरह इससे रिलेटेड आए। आज प्राइस शो नहीं हो रहा है ऐप में, 0.02 वहाँ पर नहीं बता रहा है, और उसी वजह से अभी जो सर कह रहे थे, सो ऐप में जब वो TFT से USDT में जा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ भी हमें प्राइस नहीं शो हो रहा है, क्योंकि वो प्राइस वहाँ से हटा लिया गया है। मे भी कुछ ना कुछ चेंज आने वाले दिनों में हमें देखने मिल सकता है, कुछ कुछ बहुत सारी चीज़ें चल रही है अभी इंटरनल, तो उसमें से ही कुछ एक चेंज हमें देखने मिल सकता है। कंपनी USDT विड्रॉल
दीपे हमदेर ओल्ड यूएसडीटी। सर ओल्ड यूएसडीटी के बारे में अगर बात कर रहे हैं आप, तो ये वही स्पेक लिस्टिंग से रिलेटेड, और जब तक उस पर इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तब तक आप इस चीज़ को शायद ना उसका जवाब मिल पाएगा, ना ही किसी भी तरीके से जस्टिफाई हो पाएगी। मैं जिस वॉलेट को देख रहा हूँ F24 वाला, उसमें 55 लाख TFT बैलेंस है, बस वो सुबह 5 AM तक ख़त्म हो जाए। सर जी वही मैंने आपको कहा, शुरुआती आपके मैसेज पढ़ने के बाद ही मैंने चीज़ कह दी थी कि ये वाली बात नहीं है। कम से कम अगर आप इसको 55 लाख वाले को, ये ऐसा कई बार हमने कैलकुलेशन लगाई कि अब बैंड होने वाला है, और उसके बाद ये वापस रिफ़िल कर देते। ये आज से शायद 18 या 20 दिन पहले ये अमाउंट ख़त्म हो गया था उनके उसमें से। तो वापस आप देखिएगा, कल सुबह तक वापस हो सकता है कि वापस वो रिफ़िल कर दे। I do read Shri Ram Raksha Stotra for your safety. Baresh कुमार फ्रॉम चंडीगढ़, नरेश कुमार फ्रॉम चंडीगढ़। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। आई डोंट नो कि आपने, थैंक यू सो मच सर नरेश जी, आपके सपोर्ट के लिए, आपके वर्ड्स के लिए, अपने सेफ्टी के लिए इतना इतना कुछ चीज़ें कर रहे हैं। थैंक यू सो मच नरेश कुमार जी। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग जी। आपकी मेहनत को धन्यवाद। आपकी मेहनत को धन्यवाद। आपसे बहुत उम्मीद है, आप नया प्लान दो जल्दी। आप यह कम्युनिटी को मत गवाओ, दुनिया गोल है, कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। प्रभु सिंह चौहान जी, एक्चुअल में प्रॉब्लम यही चीज़ की है। एक तो कम्युनिटी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट रहती है, कई लोग अभी भी उस फेज़ में हैं जो कि ट्रेजर को ही, गम को, उस चीज़ को भुला नहीं पा रहे। कुछ लोग हाइपर एक्टिव मोड में थे जो कि ऑलरेडी जा चुके हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर चुके हैं। हमारी कम्युनिटी में सजेशन मांगे, आज से 20 दिन पहले की वो बात होगी, और उस समय यहाँ पे सजेशन उन्होंने स्विच कर लिया। तो पूरी कम्युनिटी को एक साथ लेकर के नहीं चला जा सकता, ये बात तो सत्य है। ये बात मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी जानते हैं कि हर व्यक्ति, यानी घर में भी अगर 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो भी सबकी सोच नहीं मिलती। तो यहाँ पर तो हम पूरा ऑल इंडिया से मिलते हैं, तो हर कम्युनिटी मेंबर की सोच अलग अलग हो सकती है। लेकिन ना मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि सभी को खुश करना है, ना मैं देख रहा हूँ कि सभी को दुखी। मेन मैं चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि मेरे लिए सही समय क्या है। मेरे लिए सही समय का क्या है, मतलब है कि मेरे जो है उस पर कौन सा प्रोजेक्ट खरा होता है, जो प्रोजेक्ट समय पे खरा। 2 सेकंड दीजिएगा मुझे, यूट्यूब की लाइव प्रॉपर करना है, टेक्निकल कुछ इश्यूज आ रहे हैं इसमें। जी। शायद अभी प्रॉपर वॉइस आएगी सभी को, और सभी ऐड हो सकते हैं यूट्यूब पर। जी, तो आपकी मेहनत को, जी प्रभु सिंह जी, आपकी बात मैंने मान ली है। आपकी बात ऑलरेडी मैंने शायद आज से 10 दिन पहले भी कहा था कि मुझे सही समय का इंतज़ार है, जिस समय पे मुझे जो अपने जितने भी जो क्राइटेरिया लगते हैं कि नहीं ये इंटर करने का सही समय है, या कोई भी प्रोजेक्ट सही लगता है, तो मैं बिल्कुल आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। और वो चीज़ भी कि कम्युनिटी के लिए वो ज़्यादा बेटर हो। तो वो सारी चीज़ें मैं सर्च करने के बाद जब कुछ बेहतर निकलेगा तो ही आप लोगों के सामने रखूँगा। मैं ये एक चीज़ की जल्दी में रख दिया जाए जिससे कि सारी कम्युनिटी मेरे पास आ जाए, लेकिन वो बाद में एंड में इशू दे, तो वो चीज़ भी नहीं करना चाहता हूँ। तो कम्युनिटी कम आएगी, ज़्यादा आएगी, लेकिन जो भी कम्युनिटी अभी मेरे साथ है या सपोर्ट में है, वो रुकी हुई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में अगर कुछ बेटर दिया जाएगा तो हम फिर लगातार हमेशा के लिए साथ बने रहेंगे, जो भी कम्युनिटी साथ में रहना चाहती है। तो बिल्कुल सर जी।
अनम्यूट कर दीजिएगा वृंदावन मॉडल जी। सर अभी मैं बस टेलीग्राम पर जाने ही वाला हूँ, उस समय पे आप हैंड रेस करिएगा। सर मुझे एक हेल्प चाहिए था, रामदास जी आप टेलीग्राम पर आ जाइए, अपनी बात रख सकते हैं। सर अभी 8 बजे से पहले ट्रस्ट पर टीएफटी टोकन की एक एक्टिविटी दिखी जिसमें करोड़ टीएफटी ट्रांसफ़र किए गए हैं। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, अपडेट दीजिएगा। मुनीश जी शेयर कर दीजिए आप। अक्सर ये इंटरनल ट्रांजेक्शन्स वगैरह करने के लिए या उस चीज़ में देखी जाती है इस तरीके की एक्टिविटी, तो मे भी हम देखेंगे उस समय पे। यूएसडीटी विड्रॉल कब होगा सर जी? जब सीएक्स पे जाने का होगा उस समय पे हम उम्मीद लगा सकते हैं यूएसडीटी विड्रॉल की। टीएफटी टोकन अर्न पर लग सकता है 17,000 टोकन, नहीं 25,000 की लिमिट है सुमन कुमार जी। सर लॉगिन प्रॉब्लम हो रहा है, पासवर्ड रीसेट के बाद सेम प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज़ सॉल्व इट। सर जी ये देखना होगा, फिर ये टेक्निकल इशू में चले जाएगा। कुछ कुछ लोगों के पासवर्ड रीसेट करने के बाद में मेल पे आईडी आता है, मेल पे वो ओटीपी आता है, देन ओटीपी वगैरह मिलने के बाद में नया पासवर्ड आप सेट करते हैं तो वो सेट हो जा रहा है। लेकिन अगर आपको इशू आ रहा है तो उसको देखना होगा एग्जैक्टली क्या इशू है। हाँ यूएसडीटी विड्रॉल देगा कि सर जी? सर इस पे बात करेंगे। 3,000 टोकन ट्रस्ट वॉलेट आ गया है लेकिन पेंडिंग स्टेटस शो हो रहा है एप्लीकेशन में। सर यही अभी मैंने बात करी थी एग्जैक्टली कुछ देर पहले कि अभी भी कई लोग हैं और वो मेरे पास भी मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं उसका कुछ भी कर नहीं पाया हूँ, उसका एग्जैक्टली कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया हूँ कि उसको किस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं और क्या चला सकते हैं। तो इसी वजह से वेट करना होगा बस हमें उसका। सर गुड इवनिंग सर, आई में 26 यूएसडीटी विड्रॉल किया है, अभी तक नहीं है सर। 26 तारीख को अगर आपने यूएसडीटी विड्रॉल लगाया, विड्रॉल आप हटा दीजिए, यूएसडीटी विड्रॉल आप हटा सकते हैं। हेलो सर क्या होगा विड्रॉल का? क्रिप्टो फ्यूचर में बाय सेल कैसे करते हैं हिसाब से, लॉट के हिसाब से, और उसमें भी क्या शेयर्स की तरह निकालना होता है कोई टाइम पीरियड पर? नीतीश जी सिंपल सी एक मैं बात बता दूं, अगर क्रिप्टो फ्यूचर के आप तरफ देख रहे हैं तो उसमें जो आपका क्वेश्चन है मेनली टाइम पीरियड नहीं होता, लेकिन हर टाइम पे आपकी कुछ कुछ फीस कटती रहती है जो कि आपके एक्सचेंजेस पे डिपेंड करती है और कॉइन पे डिपेंड करती है। वो हर एक्सचेंज के वाइज हर कॉइन की प्राइस अलग अलग होती है, तो वहाँ पर ड्यूरेशन नहीं रहता कि इतने ड्यूरेशन में आपको निकालना ही निकालना है, लेकिन वो फीचर अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। आपको आप मान के चलिए फीचर में आपने लगाया है और अगर आपने बड़ा लेवरेज ले लिया, अगर बड़े लेवरेज से आप खेल गए और उसके बाद में कुछ ही घंटों में हो सकता है कि वो थोड़ा सा भी अगर 1% भी फ्लक्चुएट होता है और अगर आपने बड़ा लेवरेज लगाया होगा तो आपका अमाउंट नल हो सकता है। तो क्रिप्टो फ्यूचर अगर आपको शेयर बहुत ज़्यादा अगर ग्राफ वगैरह और ये ट्रेडिंग जो बार्स और ये सब चीज़ें पढ़ना नहीं आती तो थोड़ा सा मैं दूर रहने का ही सजेस्ट करूँगा। एक बार पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए आप, उसके बाद अगर आपको सही लगता है तो एक बहुत छोटे अमाउंट से आप ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज़ एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। हेमंत शर्मा जी सर आपको फ़ोटो सेंड करनी है टेलीग्राम में। बिल्कुल हेमंत जी, अगर आप कनेक्टेड हो टेलीग्राम पर आप चैनल पे आ जाओ, लाइव कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। सर मेरी 850 पोस्ट हो गई है। मैं सुरेश शर्मा जी, सुरेश शर्मा जी आपकी अपडेट मुझे मिली थी, दिन में भी मेरे पास आई है फ़ोटोज़ के ज़रिए, स्क्रीनशॉट के ज़रिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप जिस तरीके से वर्क कर रहे हो और जिस तरीके से आज भी मेहनत लगा करके आप लोगों ने बहुत से स्क्रीनशॉट्स मुझे मिले हैं। सब ने अपने अपने अलग अलग किसी ने 100 200 किसी ने 500 850 पोस्ट आपने भेजी है, अभी सर ने भी भेजी थी, राहुल सर ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन भी लोगों ने जितना सपोर्ट किया है इसके लिए, थैंक यू सो मच। अब मेरी विड्रॉल 20 मई की लगी है, आपको स्क्रीनशॉट कैसे भेजूँ? कुलदीप सिंह जी 20 मई की लगी तो वो टीएफटी की नहीं लगी होगी, आपकी यूएसडीटी की लगी होगी, और यूएसडीटी ऑलरेडी हमें कैंसिल करना है। टीएफटी की अगर आप 20 मई की लगी है तो आप मुझे टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिए, मेरी प्रोफाइल पर आकर के आप शेयर कर सकते हैं। न्यू आईडी को एयर ड्रॉप नहीं मिले 3,000 वाले मेरे मेंबर के नहीं आए। सर जी न्यू आईडी के लिए बड़ा कन्फ्यूज़न रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ लोगों ने क्लेम किया था कि हमारे पास 3,000 आया है अमाउंट, और कई लोगों के नहीं भी आए थे। गुड इवनिंग नितिन सर, लास्ट 4 डेज से हम 100 से ऊपर कमेंट शेयर लाइक मेरे डाउनलाइन के फ़ोन से करवाए। थैंक यू सो मच स्वरूप गिरी जी, आपके शायद शुरुआत से आप बने हुए हैं पूरे इसमें कैंपेन में और शुरुआत से आपने बहुत ज़्यादा साथ दिया है, थैंक यू सो मच। सर अभी स्वैप ऐप में स्वैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है सर जी, बहुत दिनों से स्वैप बंद है। कुछ खुश होने की न्यूज़ है? सर जी डायरेक्टली भी नहीं कह सकता मैं कि बहुत ज़्यादा आपको खुशी वाली चीज़ भी मिल सकती है, लेकिन कुछ कुछ अभी डिस्कशन बाकी है, कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं, वो शायद आपको कल देखने मिल जाए। विड्रॉल होगा क्या सर और कब तक? सर लगभग 5 जुलाई को तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, उसके बाद में भी एक चांस आ सकता है जो कि हमने कल डिटेल में डिस्कशन करा था।
मैं भी अगर लगेगा तो बीच में समय मिलता है, अगर किसी का डाउट आएगा तो उस समय मैं डिस्कशन कर लूँगा। TFT टोकन्स का 3,000 का विड्रॉल तो गया, लेकिन एप्लीकेशन में अभी भी विड्रॉल में प्रीवियस विड्रॉल पेंडिंग बता रहा है। सर ये मैंने अभी बात की थी। स्वैप फंक्शन कब शुरू होगा? नितिन सर यू आर द बेस्ट पर्सन, थैंक यू। अजय कुशवाहा जी। सर स्वैप फंक्शन जब स्टार्ट होगा जब विड्रॉल्स शुरू होंगे। सर नमस्ते सर, ट्रस्ट वॉलेट में 3,000 TFT है तो उसको विड्रॉल कैसे करूँ? सर ट्रस्ट वॉलेट में अगर आपके है तो उसको विड्रॉल कहाँ करना है? आप डायरेक्टली अगर सेल करने की पूछ रहे तो आप सेल कर दीजिए, वहाँ पर ही डायरेक्टली सेल हो जाएगा। USDT में आपको अमाउंट मिल जाएगा, आपके पास बस छोटा सा BNB होना चाहिए उस ट्रांजेक्शन को करने के लिए। दास साइबर वर्ल्ड दादा अनम्यूट प्लीज़। सुखेन दास, ओके सुखेन दास जी, आपका नाम मिल गया मुझे तो मैं कर देता हूँ। सर विड्रॉल आएगा कि नहीं? सर जी ये बड़ा क्वेश्चन है। हेलो सर, मेरा एक्स अकाउंट सस्पेंड हो गया है, कारण क्या हो सकता है? सर जी ये बहुत सारे लोगों को देखने मिला है, किसी की नई आईडी थी उस वजह से किसी को बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की है। और एक्चुअल में ये अभी आप हमारे सामने ही देख रहे हैं, कुछ कुछ अकाउंट से इवन हंड्रेड्स में थाउजेंड्स में ट्वीट हुए, तो उनके उनके अकाउंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो ये अकाउंट स्पेसिफिक है और वो रिकवर हो जाता है जिस तरीके से व्हाट्सएप वगैरह, और कई बार वो प्रॉब्लम होती है लेकिन वो सस्पेंड अपनी तरफ से हट जाता है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप नॉर्मल हो जाएगा, वो रिकवर हो जाएगा। सर आपको क्या लगता है कंपनी बैक आएगी या नहीं? सर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको डिस्कस करूँगा, मे बी कल के बाद में आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो। सर रिपोर्ट कब तक करना है ट्रेजर ऐप पे? सर मैं बताता हूँ। सर आप अपना बहुत ख्याल रखिए जी। अजय कुशवाहा जी, ऑलरेडी ये चीज़ें चल रही है सर जी, लेकिन बस ठीक है जो जैसा चल रहा है, लेकिन ठीक है। आज एक नया अपडेट आया है ट्विटर में कुछ वोटिंग के सर जी, वो नहीं है ऑफिशियल। मैं बोल रहा हूँ जितने भी लोग ट्विटर से अपडेट ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि वहाँ से कुछ ऑफिशियल अपडेट मिल जाएगी, मैं अगेन एंड अगेन आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ स्कैम हो सकता है। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, आप उस चीज़ को समझिए। वो ट्विटर अकाउंट ओरिजिनल नहीं है, वो हैंडल नहीं है जहाँ से कंपनी पहले ऑपरेट करती थी। आप उसके हैंडल देखिए, शुरुआत में क्या था और अभी क्या है। तो वहाँ से आप पहले वो ट्रस्ट बनाया जाएगा आपको 10-20 पोस्ट डाल के इस तरीके से, और फिर उसके बाद अगर आपसे कुछ डॉलर मांगे जाएंगे, आप बने रहना चाहते बने रहे, पढ़ना चाहते वहाँ से चीज़ें पढ़ लीजिए, लेकिन जिस दिन अमाउंट डालने का है उस दिन अपने आप को ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर अमाउंट नहीं देना है। वो ऐसी बात की जाएगी कि आपको विड्रॉल मिल जाएगा इतना अमाउंट अगर आप डालते हैं तो इस बात को समझ लीजिए, सुन लीजिए, अदरवाइज़ कल से आपके साथ स्कैम होगा। उसके बाद अगर आप आके मुझे कहेंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है तो हम कुछ कर सकते हैं, जब फिर कोई भी चांस नहीं बचेगी। वो ट्विटर अकाउंट पर विश्वास ना करें जो कि आप लोग देख रहे हैं। आप अपना ही सिस्टम लाओ सर जी। सर अजय जी, मैंने कई लाइव में इस बारे में डिस्कशन किया है कि सिस्टम लाना, एक्चुअल में सिस्टम रन कैसे करते हैं वो आप लोगों को पता है। देन उसके बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें इतना लगता है जो कि अभी उस लेवल पे मेरा अभी अर्निंग्स वगैरह वो नहीं है कि उस लेवल पे पूरा सिस्टम वगैरह लेकर के आ सकूँ। तो ये चीज़ें नहीं अभी पॉसिबल लगती, लेकिन मे भी आने वाले समय में पार्टनर्स के साथ ऐड होकर के मैं अगर कुछ करना चाहूँ और कम रिटर्न के साथ, अगर आपको लॉन्ग लाइफ अर्निंग चाहिए तो कम रिटर्न ही देखना होगा, और अगर वो चीज़ आप लोग चाहेंगे तो बिल्कुल कुछ ना कुछ आ सकता है आने वाले एक दो सालों के अंदर अंदर। लेकिन अभी के लिए अगर आप बोले तो अभी तो मुश्किल है, अभी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। भाई मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब कंपनी लोगों के पैसे नहीं दे रही तो गैस फीस क्यों भर रही है? जब मैंने F24 वॉलेट को देखा स्टार्ट किया तो 2000 एंड की अप्रॉक्स गैस फीस थी, अब 650 की। हाँ सर जी, गैस फीस का कॉन्सेप्ट बस वही है कि कहीं ना कहीं TFT को अपने अंडर में करना, TFT को अपने अपने पास में लेना, तो ये वही चीज़ है जो कि गैस फीस में हमको देखने मिल रही है। एग्जैक्टली उसी तरीके से चल रहा है, कुछ नई बात नहीं है। कंपनी अपना अपना जो भी पोर्शन है, जो भी अपना अमाउंट है वो भरना चाह रही है, तो उसको भले गैस फीस के नाम से या अर्न में गैस फीस लगा करके या किसी भी तरीके से, वो अलग अलग वेज है कंपनी के वो पैसा लेने के और वो सारी चीज़ें करने के। तो यही चलता आ रहा है। मैं अब यूट्यूब से स्विच होता हूँ टेलीग्राम पर। 8:45 हो गया, 30 मिनट्स 40 मिनट्स हमारे पास बचे हैं सेशन के लिए। तो टेलीग्राम पर जितने भी लोग बात करना चाहते हैं प्लीज़ अपने हैंडल्स अलाउ रखें। जो जितने भी लोगों ने वहाँ पर अभी यूट्यूब पर अपने बात की थी कि हमें हैंडल्स करना है, हैंडल्स अलाउ करिए, वो अब हैंडल्स कर सकते हैं जब मैं अभी हैंडल्स अलाउ कर रहा हूँ। न्यू हैंडल्स लाइए, और जो भी लोग अपने ऑलरेडी अगर अलाउड है तो प्लीज़ अपने क्वेश्चंस वगैरह या जो भी बातें हैं वो रख सकते हैं।
कायनाज जी मैंने आपको भी अनम्यूट कर दिया है। जितने भी मुझे नए हैंडल्स दिख रहे हैं मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। आप मैक्सिमम लोग ऐड हो जाएं। आप एक मैक्सिमम लोग अपनी तरफ से बातचीत कर सकते हैं, जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करें और बात रखें अपनी। मनदीप भाई टेलीग्राम पर वॉइस क्लियर आ रही है? जी भाई आ रही है। हाँ हाँ। तो प्लीज़ जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, अगर अपनी तरफ से कुछ डाउट है तो प्लीज़ अपने हैंड रेज़ करिए, और अगर हैंड रेज़ आप करते हैं और मैं अलाउ करता हूँ तो उसके बाद अपने क्वेश्चंस रखिए। हैंड रेज़ करने के बाद में अगर आप अपने क्वेश्चंस नहीं रखते तो आप ये किसी न किसी का पर्टिकुलर कोई बंदे का डाउट है जो शायद वो हम नहीं ले पाएंगे। तो प्लीज़ जितने भी लोगों के हैंड रेज़ है वो अपने जैसे ही अलाउ होते हैं अपनी बात रखिए। गुड इवनिंग नितिन जी। जी गुड इवनिंग सर, कौन बोल रहे हैं? जी मैं सैयद हुसैन बोल रहा हूँ उस्मानाबाद से। जी 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 सर, जो हमने 6 तारीख को जो मतलब 80,000 का टीयूटी विंडो लगाए हैं, अभी तक आया नहीं। ओके जी। तो उसको क्या करें, कैंसिल कर? नहीं सर, कैंसिल तो नहीं करना है शायद सर। एक सर म्यूट करिए अपने आप को। हेलो। हाँ जी, तो कैंसिल नहीं करना है सर जी। अगर आपने जो भी अमाउंट सोच समझ के लगाया था कि टीएफटी में इतना अमाउंट निकाल सकते हो और इतना हमारा इसके बाद में रिमेनिंग कुछ माई में भी बच जाएगा, अगर वो सारी कैलकुलेशंस देख करके आपने लगाया तो 6 तो फिर भी आपका लेट है। अभी आपके 12 दिन ही हुए हैं। हमने ऐसे ऐसे भी लोग देखे जो मई के भी पेंडिंग है उनके विड्रॉल। तो आप वैसे भी उसका करेंगे क्या माई में रख के? अगर आप अर्न वगैरह लगाना नहीं सोचते और वहाँ पर एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं भी कमाना चाहते तो वो वैसे भी माई में रखे और विड्रॉल भी आपका लगा हुआ है। या तो सक्सेस हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा, या सक्सेस नहीं होता और उसके बीच में कुछ स्वैप वगैरह स्टार्ट होता है तो आप हाथों हाथ उसको कैंसिल कर लीजिएगा। तो अभी के लिए कैंसिल करने का कोई सेंस नहीं बनता है। आप वेट करिए। मे भी जैसे बीच में 2 जून 4 जून वालों के लोगों के विड्रॉल्स आ भी गए हैं टीएफटी में, तो हो सकता है आपका भी देखने मिल जाए। तो थोड़ा सा वेट करिए, पेशेंस के साथ वेट करिए। आने वाले समय में शायद आपको कुछ बेहतर देखने मिल जाए, तो उसको लगे रहने दीजिएगा। वो या तो ऑटोमेटिकली अपने आप कैंसिल होगा, या कैंसिल नहीं होता है तो वो आपका अमाउंट ट्रस्ट वॉलेट में देखने मिल जाएगा। जी सर, हुसैन सर। गुड इवनिंग जी। जी थैंक यू सो मच सर जी। जी राहुल सर, रखिए अपनी बात। हाँ नितिन जी, मैंने अपनी तरफ से 2 दिन में काफी कोशिश करके कल 500 पोस्ट किया था, आज 150 पोस्ट किया है। जी जी सर। ताकि अपनी कम्युनिटी को आपके साथ में सपोर्ट कर सकूं और खुद को भी सपोर्ट कर जी सकूं। जी सर, थैंक यू सो मच मुझे सर। छोटा सा क्वेश्चन जी था। सर, आपका ही कमेंट था यूट्यूब पर? हाँ आपका ही कमेंट था अभी यूट्यूब पर, राहुल जी हाँ, नाम मेरा से? ही मेरा ही ओके ओके हाँ, जी, मेरा ओके मेरा सर जी। मेरा जी जी ओके जी सर, पूछिए डाउट अपना। मेरे को ये पूछना था कि अगर ट्रस्ट वॉलेट से मैं अपने बैंक में अमाउंट ट्रांसफर करता हूँ तो उसमें क्या टैक्सेस की लायबिलिटीज आती है? तो कैसे क्या आती है, मेरे को थोड़ी जानकारी चाहिए था उसके सर क्या चीज़? ट्रस्ट वॉलेट से कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है? बारे में। अगर मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ आईएनआर में चेंज करके उसको, हाँ 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 यूएसडीटी को, हाँ हाँ। तो उसमें टैक्सेस की क्या लायबिलिटीज आती है? सर डायरेक्टली बैंक से जुड़ेगा तो फिर प्रॉब्लम्स आएगी। आप जो यूएसडीटी रहता है, आप अपने जहाँ भी जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ पर आपको कई कई जैसे मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर कई ऑफिसेज बन गए अब तो। जिस तरीके से क्रिप्टो जितना चलता है, शेयर जितना चलता है, तो वहाँ पर आप सही आपका वो अमाउंट वो टेस्ट कर लेंगे कि वो फ्लैश यूएसडीटी नहीं है, जनरेटेड यूएसडीटी नहीं है। सही यूएसडीटी रहेगा तो आप डायरेक्टली उनको देंगे और आपको कैश में या जैसा भी आप पेमेंट चाहते हैं वो मिल सकता है आपको। तो ऐसे कई सेंटर चल रहे हैं अपने अपने ऑफिसेज वगैरह, या आपके शहर में नहीं होगा आसपास में होगा, तो इस तरीके से आप अपने आसपास के नेटवर्क में ही ये चीज़ें कर सकते हैं। बैंक वगैरह में जाएंगे तो फिर उसका वो प्रॉब्लम हो जाएगा, वो पूरी तरीके से वो कनेक्ट होकर के और फिर वो टैक्स में जाएगा, वो यकीनन वो टैक्स में आएगा। देन उसके बाद आपको आईटीआर वगैरह में उसको फिल करना होगा कि इतना अमाउंट कहाँ से आया, क्या चीज़ है ये। तो थोड़ा सा अगर उससे बचना है तो थोड़ा सा एफर्ट्स लगा लीजिए। एक बार शुरुआती एफर्ट रहेंगे, उसके बाद आपको ज़िंदगी भर उस चीज़ को अलग से कुछ नहीं देखना पड़ेगा। वो हो सकता है आप उतने ट्रस्टेड लोग हो जाए जो एक कॉल पे भी काम हो जाते हो। मेरा एक कॉल करता हूँ मैं, उस समय पे मुझे जितना यूएसडीटी चाहिए होता है मैं वो ले लेता हूँ, या जितना मुझे सेल करना होता है वो मिल जाता है, और कैश या ऑनलाइन पेमेंट मुझे मिल जाता है। जी सर। तो वहाँ पे क्या रेट का डिफरेंस भी होता है क्या फिर? सर रेट का डिफरेंस वो यही है कि जब हम सेल करने जाते हैं वो 86 88 लेते हैं, और जब बाय करने आते हैं जब 90 92 आता है। तो वो ये इतना छोटा मोटा डिफरेंस चलाना होगा हमें, 2 4 रुपये का जो भी रहता है वो तो हर चीज़ में। जब हम सेल करने जाते तो वो कम ही मिलता है प्राइस, और बाय करने आते, लेकिन फिर भी वो जो बाद में आप टैक्स देंगे, या जैसे मेरा अगर बड़ा अमाउंट निकलता है यूएसडीटी वगैरह को, तो मैं अगर उसमें देखूँ और वो टैक्स में जितना भरूंगा उससे वो कहीं नेग्लिजिबल अमाउंट हो जाता है, 2
₹100 का ये जो भी डिफरेंस रहता है, 87 89 हो सकता है, वो 88 90 हो सकता है, 91 हो सकता है। तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा नेग्लिजिबल हो जाता है उसके सामने, अगर हम टैक्स बड़ा टैक्स चुकाते हैं। और मे भी आने वाले समय में और ज़्यादा ये क्रिप्टो के अगर टर्म्स में ले लिया इन्होंने इस वाली अर्निंग को, तो फिर और ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस चीज़ को आप वो ट्राई करने से अच्छा है कि एक बार थोड़ी सी कोशिश करिए, या जो भी क्रिप्टो या शेयर में बंदे हो उनसे एक बार पूछताछ करके कि यूएसडीटी कहाँ पर बाय सेल सही ढंग से किया जा सकता है अपने आसपास में। और ये फेस टू फेस ही होना चाहिए ऑफिस में, जब आप आमने सामने हो सके तो ही ये चीज़ों को ट्राई करें। अदरवाइज़ फिर ऑनलाइन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ऑनलाइन भी बहुत से सोर्सेज है जो कि अभी ये इस तरीके से बाय ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर स्कैम हो सकता है। तो आप अपने आसपास में ट्रस्टेड बंदे ढूंढिए, और बिल्कुल वहाँ पर आपको सबसे बेस्ट हो पाएगा। अदरवाइज़ जितने भी दूसरे ऑप्शंस रहेंगे सब में अपने अपने रिस्क है। जो बैंक वाला या जो भी आप डायरेक्टली लेना चाह रहे हैं उसमें फिर आईटीआर में फाइल करना होगा, और मे बी वो 30% डिडक्शंस के अंदर में आ जाए, तो फिर वो प्रॉब्लम आ सकता है सर। ओके, बस यही मेरे को डाउट था, तो हम्म। मैंने आपसे क्लियर किया है। जी जी सर। और नितिन जी, मेरे को एक मैं टेलीग्राम पे मेरे को एक जस्ट एक डीएम कर दीजिएगा, मेरे को कुछ पूछना था आपसे, मैं बाद में पूछ लूँगा। ओके सर। जी सर, जो भी अनम्यूट है वो अपनी बात रख सकते हैं। जी राहुल सर, मैंने कर दिया आपको। थैंक यू सो मच सर जी, लाइव में आने के लिए। ओके, जी। थैंक यू। जी सर। कौन बोल रहे हेलो। हाँ सर, काइनस आलम हैं? जी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। जी कायना सर, बोलिए। सर हाँ, बहुत बार ट्राई किया लेकिन नहीं सर हो मैं पाया। 2 या 3 दिन से आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ, मुझे बुरा लगता है कि आपको मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। आज आप दिखे मुझे, और मैंने यहाँ से आपको अनम्यूट करके और बात करने का मौका मिला। जी बताइए सर कायनास जी, क्या डाउट्स है आपके? सर एक्चुअली मेरा जो बैलेंस है, टीओएफपी बैलेंस अभी मेरा पास 1.5 लाख का है। और 52,000 का विड्रॉल दिया है 30 मई को, अभी तक नहीं है। हेलो। 2000 का विड्रॉल? नहीं, 52,000। 52,000 का विड्रॉल आपने टीएफटी का लगाया है? कब लगाया है सर ये? वो 30 तारीख को लगा है सर, अभी तक नहीं। सर जी 28 29 वालों के भी नहीं आए। आप थोड़ा सा 2 3 दिन और वेट कर जाइए, अगर उसमें भी नहीं देखने मिलता है तो फिर सोचेंगे उसको क्या करा जा सकता है। एग्जैक्टली इसमें अभी हमारे पास कोई पॉइंट नहीं ये हो सकता है। ये जैसे 3000 बंद करने का बोल रहे हैं या एयर ड्रॉप पूरा होने का, तो उसके बाद में विड्रॉल्स पे फोकस करने लगे। या इनका इंटेंशन अगर वो वाली चीज़ का ना हो कि सेल करेंगे तो उस वजह से रोक रखा है, तो अगर वो वाला पॉइंट नहीं रहा तो ये शुरुआत कर सकते। तो एक बार लगा दीजिए, लगा ही दिया है आपने, वैसे भी आपके पास बड़ा अमाउंट ऑलरेडी है, तो इसको कैंसिल करने का कोई सेंस नहीं बनता है। इसको लगा करके रखिए आप। आना है तो आ जाएगा, अदरवाइज़ नहीं भी आता है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन तो वो शायद सक्सेस होगा। मे बी वो 15 दिन हो, 16 दिन हो, किसी समय पे आपको देखने मिलेगा, तो उस समय पे आप शायद वो विड्रॉल को बाहर लेकर के स्वैप वगैरह जो भी आप करना चाहे वो कर सकते हैं। जी सर। और सर मेरे को और एक चीज जानना है कि वो जो ट्रस्ट वाले है, हम लोग जब 5,000 का टीएफटी क्लेम किया, ट्रस्ट वॉलेट को कनेक्ट किया, वो उसको अभी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग सर? जी जी कर सकते हैं। अब वहाँ पर कोई इशू नहीं है, अब इसका कोई रिलेटेड काम नहीं बचा है, या इसका अपना जो इसका एयर ड्रॉप वगैरह का कोई सिस्टम नहीं बचा है। तो आप उसको सेटिंग्स में जा कर के वहाँ से उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमने कनेक्ट किया था। और उसके बाद में अभी तो क्योंकि कोई इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं हमें आने वाले समय में कि वापस ये प्रॉब्लम ऐसा कुछ आएगा, तो अभी के लिए आप उसको हटा सकते हैं पूरी तरीके से। अगर आने वाले समय में कभी कुछ लगेगा तो वो अलग बात है, लेकिन अभी के लिए आप एक्सेस हटा दीजिए वहाँ से, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकता है अकाउंट में थोड़ी सी इस तरीके की गड़बड़, तो इसलिए आप उसको हटा सकते हैं। जी सर। 2 सेकंड सर, आपकी आवाज़ नहीं। गिरजेश यादव जी प्लीज़ एक बार अपने आप को म्यूट करिए कुछ देर के लिए, मैं आपके पास आता हूँ जैसे कायनास जी से बात होती है सर। जी कायनास जी, आप अपनी बात बोलिए। हाँ तो सर मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई वीडियो है मैं देखकर वो डिस्कनेक्ट कर सकता? सर मैंने वीडियो तो अपलोड नहीं किया, लेकिन हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा। कुछ 10 15 20 सेकंड का जो भी वीडियो रहेगा मैं टेलीग्राम पर ही डाल दूंगा अभी, अगर अपनी सेटिंग्स में ही देख करके, और लाइव के बाद में अगर होगा तो मैं वो शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर ही, तो आप वहाँ से देख करके देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं यूट्यूब पर अगर शेयर करूँगा किसी वीडियो में तो वहाँ से आपके पास पहुँच जाएगा। स्टेप वगैरह मैं शेयर कर दूँगा। जी कायनास जी। ओके ओके। और ओके जी। सर मेरा 45 लोगों का टीम था, जी सर। सब आज लगभग 20 लोग तो वो नेगेटिव हो गया, वो छोड़ दिया। मैं आपका अपडेट लेते लेते जिंदा उधर और
आज बोलने का भी मौका मिल गया सर, थैंक यू इसके जी लिए। थैंक यू सो मच सर। बस वही है, जो भी टीम है आप उनको थोड़ा सा संभाल करके, यानी जब सब कुछ सही चल रहा था उस समय में अगर सब सही थे, तो कुछ थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हुआ भी है तो थोड़ा सा हैंडल करिए आप। मे भी कुछ बेहतर पॉजिटिव निकल करके इससे आए, या कुछ बेहतर देखेंगे हम आने वाले समय में, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बढ़िया होगा। तो अगर आपने इस समय तक संभाल लिया तो थोड़ा सा कुछ और समय काट लेते हैं, और कुछ बेहतर शायद हमारे सामने निकल करके आ ही रहा है, तो वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा सारी चीज़ें। तो मैं बस सर संभाले रखिए अपनी टीम को, जितने भी लोग बचे हुए अभी आपके साथ में, बस उनको अपने साथ बनाए रखें। मे भी आने वाला समय कुछ बेहतर हो। जी सर। जी ओके ओके ओके, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। जी थैंक यू सो मच कायनाथ जी। गिरजेश यादव जी, सर अपनी बात रखें। यूट्यूब पर मैं एक बार लाइव एंड करके वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ जितने भी लोग ऐड है वापस जोड़ सकते हैं। सर जी आप अपनी बात रखिए, जो भी अपनी